जय हिंद साथियों, आज से हम आप लोग के लिए बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से आपका बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम शुरू करेंगे आपका करेंट अफेयर से। ठीक है, इस बार आपको हम सभी विषय पढ़ाएंगे। पहले हम शुरू करते हैं करेंट अफेयर से। आप देखे होंगे इस बार आपका बीपीएससी टीआरई 3 में आपका 99% आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही क्लास से थे। जो नहीं देखे हैं आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। एक में आपको पूरे यानी आपका प्रूफ भी दिखाए हैं। ऐसे आपका कम्युनिटी लैंड में भी सभी क्वेश्चन लगा हुआ है। तो जिस तरह से इस बार आपका 99% आपका क्वेश्चन हमारे क्लास से थे करेंट अफेयर का, उसी तरह से आपका टीआरई 4 में भी आपका इसी तरह से प्रश्न मिलेंगे। 99.9% या 100% क्वेश्चन आपका यहीं से मिलेंगे। और आपको करेंट अफेयर के लिए इस चैनल के अलावा कोई भी चैनल नहीं देखना है और ना ही कोई आपको बुक पढ़ना है। इतना आपको हम सफिशिएंट करवा देंगे। ठीक है, कम करवाते हैं लेकिन आपका इंपॉर्टेंट करवाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे आएगा, जैसे इस बार आया था। ठीक है, सिर्फ हम बोलते नहीं, करते भी हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपका इस बार क्वेश्चन मिला है उसी तरह से आपका अगले बार भी टीआरई 4 में भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप इस बिलीव के साथ, विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, और देखिए आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं आपका जुलाई 2024 से आपका करेंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। तो जितने भी आपका न्यू अभ्यर्थी है, जो हाल ही में चैनल से जुड़े हैं या ग्रुप से जुड़े हैं, वो सभी स्टूडेंट आप क्या कीजिए, जनवरी से लेकर जून 2024 तक के सभी क्लास को मंथली वाइज करेंट अफेयर के क्लास को एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसके आपका ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नहीं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, यहाँ पर आप वहाँ से भी क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको टीआरई 4 में आप कल न्यूज़ देखे होंगे कि टीआरई 4 में आपका 1,60,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। और ये भी आपको बता दिया गया है कि अगस्त के लास्ट में आएगा ये वैकेंसी, और आपका लगभग दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाली है। तो इसीलिए कहता है आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका बेटर तैयारी हो जाए। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है। एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना आपका बेलारूस। ऑप्शन आपका डी होगा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बना है। अब चलिए देखते हैं कि एससीओ की स्थापना कब हुआ है। ध्यान रखिएगा, एससीओ का स्थापना आपका 2001 ईस्वी में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यानी मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय आपका चीन के बीजिंग में है। ठीक है, चीन के बीजिंग में इसके मुख्यालय है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हाल ही में इसका यानी समिट भी हुआ है एससीओ का। एससीओ का समिट आपका हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है 4 जुलाई 2024 को हुआ है। ये आपका हुआ है, ध्यान रखिएगा, अस्थाना में। कहाँ हुआ है? अस्थाना में हुआ है। अस्थाना में इसका सम्मेलन हुआ है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और जो इसका अगला बैठक है 2025 में जो होगा वो आपका चीन में होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका अगला बैठक कहाँ होगा? चीन में होगा 2025 में, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक 11 जुलाई 2024 को हुई, इसकी मेज़बानी किसने की है? इसकी मेज़बानी की है भारत ने। ऑप्शन आपका डी होगा। ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का बैठक पूछे आपसे कहाँ हुआ, तो ये आपका हुआ है भारत में। लेकिन आपसे पूछे कि बिम्स्टेक के सदस्यों का बैठक कहाँ होगा 2024 में, तो ये आपका होगा, ध्यान रखिएगा, थाईलैंड में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? थाईलैंड में होगा, ध्यान रखिएगा। तो 2024 में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो थाईलैंड में होगा। ठीक है, लेकिन आपसे कहे कि बिम्स्टेक का विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है भारत में। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ है। ठीक है, देखिए बिम्स्टेक का स्थापना आपका 1997 में हुआ है और इसकी आपका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश की ढाका में है इसका मुख्यालय, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन का आपका 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित हुआ है जहां पीएम मोदी पहुंचे हैं? तो ये हुआ था आपका मॉस्को में। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। कहाँ हुआ था? मॉस्को में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है।
क्वेश्चन अगर आपका भारत के सबसे हल्के स्वदेशी टैंक का नाम बताइए जिसे डीआरडीओ और एल&टी कंपनी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका नाम है जोरावर। ऑप्शन आपका बी होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? जोरावर नाम है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन अगर आपका भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच यानी हेड कोच किससे नियुक्त किया गया है? ये क्या है? गौतम गंभीर को। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। गौतम गंभीर को हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन अगर आपका सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्या? महाराष्ट्र को। ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका किस पड़ोसी देश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा हुई जिसके चलते देशव्यापी कर्फ्यू और इंटरनेट बंद कर दिया गया? ये आपका हुआ बांग्लादेश में। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। क्यों हुआ था? तो आरक्षण के विरोध में, आरक्षण के खिलाफ यह हिंसा हुआ था। ठीक है, क्या मामला है? देखिए, यानी बांग्लादेश में टोटल आपका यानी 56% आरक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, 56% आरक्षण दिए जाते हैं। उनमें से आपका 30% आरक्षण, ध्यान रखिएगा, उनमें से 30% आरक्षण 1971 के जो आपका पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध हुआ था, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें जो शहीद हुए थे उसके पूर्वजों को आरक्षण दिया जाता है। यानी 1971 के युद्ध में जितने बांग्लादेश के यानी जवान हैं उसके पूर्वजों के आरक्षण दिया जाता है 30%। इसी का विरोध कर रहा है बांग्लादेश के छात्रों ने। इसका कहना है कि ये उचित छात्र को ये यानी आरक्षण नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों को मिल रहा है। तो इसी का खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, वहाँ के छात्रों ने खूब विरोध किया है। ठीक है, तो मेन बात ये है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन अगर आपका पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ये है फ्रिज। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है फ्रिज। और आपको नाम से ही क्लियर है इस बार 2024 में ओलंपिक कहाँ हो रहा है? तो पेरिस में हो रहा है, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका ओलंपिक हो रहा है पेरिस में, उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि ध्वजवाहक कौन है भारतीय दल के? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक है शरद कमल। ठीक है, शरद कमल, ध्यान रखिएगा, शरद कमल ये ध्वजवाहक है भारतीय टीम का, इसे आप ध्यान रखिएगा। और देखिए आपका 2028 में ओलंपिक कहाँ होगा? तो इसे भी ध्यान रखिएगा, 2028 में ओलंपिक होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 28 में ओलंपिक होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका सियाचिन ग्लेशियर में सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है सुप्रीता सिटी। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 है कि इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें महाराजा बने हैं? ये बने हैं मलेशिया के महाराजा बने हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन आपका कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? 5वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना आपका बांग्लादेश। ऑप्शन आपका सी होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका पुतिन ने पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, इसका नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एस्पोटल। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर किस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 25 जून को। ऑप्शन बी होगा। क्यों किया है? तो क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक अशांति की जगह पर, आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल के बहुत सारे यानी असंवैधानिक कार्य किए थे, जिससे संविधान को कुचला गया था। इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, इसमें हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आपको याद रखना होगा
25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन अगर आपका विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, 14 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। इससे इम्पोर्टेंट यह है कि इसका थीम क्या था, ये ध्यान रखिए। इसका थीम था किसी को पीछे न छोड़ो, किसी को पीछे न छोड़े, किसी को पीछे न छोड़े, सबकी गिनती करे। इसकी थीम है सबकी गिनती करे, ये इसकी थीम में ध्यान रखिएगा। ऐसा आपको पीडीएफ में दे देंगे, सबका सोल्यूशन रहेगा। जितने हम अभी आपको बता रहे हैं वो सभी आपका जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपका सोल्यूशन रहेगा। सोल्यूशन में ये सभी रहेगा जितना हम बता रहे हैं अभी आपको एक्स्ट्रा। तो ध्यान रखिएगा, इसका थीम है किसी को पीछे न छोड़ो, सबकी गिनती करो। ठीक है, इसकी थीम है इस साल का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन आपका पुरातात्विकविदों को किस देश की गुफाओं में दुनिया का सबसे प्राचीन कलाकृति मिली है? किस देश को गुफा मिली है? ये मिला आपका इंडोनेशिया की गुफा में, ऑप्शन बी होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका है ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बना आपका मसूद पज़ेश्कियान, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन 17 है कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बना आपका, ध्यान रखिएगा, कीर स्टारमर। कौन बने हैं? कीर स्टारमर बने हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। यानी इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे वो चुनाव हार गए हैं, तो उसके जगह नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। ठीक है, कीर स्टारमर, इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे इम्पोर्टेंट यह है कि यह किस पार्टी से है? ये है लेबर पार्टी से, ध्यान रखिएगा। ये ब्रिटेन के लेबर पार्टी से चुनाव जीते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस किस पार्टी की सरकार है, तो लेबर पार्टी की सरकार है, इससे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन का 18 है। क्वेश्चन का आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसके नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिसा डी आंद्र माद्रासो। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, याद रखिएगा, 18 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन का आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ आपका अमेरिका में। नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। याद रखिए नाटो की स्थापना कब हुआ है? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, इससे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन अगर आपका मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो ये किया डॉक्टर वी.एन. गंगाधर को। ऑप्शन ये होगा, डॉक्टर वी.एन. गंगाधर। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन अगर आपका यूनिसेफ से जुड़ी संस्था HEI के रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया में वर्ष 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हुई है। उसमें सबसे ज़्यादा किन देशों की लोग की मौत हुई है? तो ध्यान रखिए उनमें सबसे अधिक चीन और भारत के लोगों की मौत हुई है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। यानी वायु प्रदूषण से देखा जाए तो सबसे अधिक मौतें चीन और भारत में हुई है। चीन फर्स्ट स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 22 है। क्वेश्चन आपका देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? यानी अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये किया आपका राजेंद्र खन्ना को। ऑप्शन आपका ए होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये क्वेश्चन क्या है? अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया है? राजेंद्र खन्ना को। तो आपको याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये आपका अजीत डोभाल है। कौन है? अजीत डोभाल है, इसे ध्यान रखिएगा। अजीत डोभाल है और ये लगातार तीसरी बार बने हैं। ठीक है, यानी 2014 से यही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन अगर आपका उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किन 2 लोगों को नियुक्ति किया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया है? तो पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन को बनाया है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन करा है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है?
महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बनी है सुजाता सौनिक। सुजाता सौनिक, ऑप्शन सी होंगे। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के अगले चेयरमैन के लिए किस नाम की सिफारिश की है, यानी SBI के अगले चेयरमैन कौन बनेंगे? ठीक है, तो 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 26 है कि यूनिसेफ से जुड़ी हेल्थ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट यानी HEI रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दक्षिणी एशिया में कुपोषण के बाद सबसे अधिक मौत किस वजह से हुई है? यानी दक्षिण एशिया में सबसे अधिक मौत कुपोषण से हुई है, तो करा उसके बाद सबसे अधिक मौत किससे हुई है? तो वायु प्रदूषण से हुई है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया में कुपोषण के बाद सबसे अधिक मृत्यु किससे हुई है? तो वायु प्रदूषण से। और सबसे अधिक कहाँ हुआ है? तो चाइना में हुआ है, उसके बाद भारत में हुआ है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कर आपका हेमंत सोरेन जुलाई 2024 में कौन सी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? ये तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। देखिए, करेंट अफेयर का जो भी क्लास लेना चाहते हैं, क्लास ऐसे आपका यूट्यूब पर ही होगा, फ्री होगा। लेकिन इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप पे फ़ोन करके, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। चार्ज बहुत सिंपल रखे, 99 रखे। 99 में आपका जनवरी से लेकर आपका PDF मिलेगा एग्ज़ाम तक। जब तक आपका TRE 4 का एग्ज़ाम होगा तब तक आपका PDF मिलते रहेगा, ठीक है, और पूरे सोल्यूशन के साथ मिलेगा। PDF इसलिए चाहिए कि इसे आपका रिवाइज करने में आसानी होती है, नहीं तो आपको क्लास तो फ्री है, क्लास सभी आपका यहीं पर यूट्यूब पर ही चलेगा और फ्री आपका ये क्लास है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन अगर आपका देश में 1 जुलाई 2024 से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC की जगह किस संहिता को लागू किया गया है? ये क्या है? यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। यानी CRPC की जगह अब क्या होगा? अब होगा BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन आपका केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 से इंडियन पिनल कोड यानी IPC की जगह कौन सी संहिता लागू की है? ये क्या है? भारतीय न्यायिक संहिता। ऑप्शन ए होगा। यानी अब IPC की जगह क्या कहेंगे? BNS। क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन आपका कि किस देश द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े नौसैन्य अभ्यास रिमपैक 24 भारत सहित 29 देशों ने भाग लिया है? ये क्या आपका? अमेरिका। ऑप्शन आपका बी होगा। इसका आयोजन कौन किया है? अमेरिका किया है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 31 है, सॉरी क्वेश्चन आपका 31 है, क्वेश्चन का आपका ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। जबकि आपको फाइनल मैच में यानी फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? तो मैन ऑफ द मैच आपका फाइनल मैच में विराट कोहली को मिला था। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपका प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन आपका भारत के नए विदेश सचिव का नाम बताइए। इसका नाम है विक्रम मिस्त्री। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन का 33 है, क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन आपका क्रिकेट को डकवर्थ लुइस अस्टर्न यानी DLS नियम देने वाले सांख्यिकीविद फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया है। वह किस देश से थे? तो ये थे आपका इंग्लैंड से। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो DLS मेथड जिसने दिया था यानी फ्रैंक डकवर्थ, इसका निधन हाल ही में हो गया है। और वो किस देश के निवासी थे? यानी वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन आपका है कि संघाई शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये किया विदेश मंत्री S जयशंकर ने। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन आपका 12वें विश्व हिंदी सम्मान के लिए किससे सम्मानित किया है? ये किया डॉक्टर उषा ठाकुर को। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 36 है, क्वेश्चन आपका वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी FATF ने किस नाटो सदस्य देशों को मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे सूची से हटा दिया है? किस देश को हटाया है? तो तुर्की देश को हटाया है। ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन का 37 है, क्वेश्चन आपका यूरोपियन यूनियन यानी
EU काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये क्या? एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन ए होगा। किसको नियुक्त किया है? एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन का आपका पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? किस लेखिका को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये मिले ध्यान का पी गीता को। ऑप्शन डी होगा। 38 का ऑप्शन डी होगा, पी गीता। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में टॉप विकेट टेकर का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? यानी सबसे अधिक विकेट किसने लिया था? ये लिया था अर्शदीप सिंह ने। ऑप्शन डी होगा। अर्शदीप सिंह ने टोटल 17 विकेट लिए थे, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 15 विकेट लिए थे। फिर भी जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था अवार्ड, ठीक है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने फाइनल मैच में बहुत अच्छा गेंदबाजी की थी, इसी कारण से उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला है। जबकि अर्शदीप सिंह को ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये 17 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 आपका है। क्वेश्चन है कि हैनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमीर लोगों के पलायन यानी माइग्रेशन के मामले में भारत की रैंक क्या है? ये तीसरी स्थान है। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। यानी सबसे अमीर लोग देश से भाग जाते हैं, यानी पलायन कर जाते हैं, वैसे मामले में विश्व में भारत का स्थान तीसरा आता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन का 41 है। क्वेश्चन का आपका भारत ने किस टीम को हराकर ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो आपको पता होगा ये दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ऑप्शन आपका डी होगा। कितने रनों से? तो 7 रनों से इसको हराया था। 7 रनों से दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराकर ये T20 वर्ल्ड कप जीता है। ये दूसरी बार जीता है। पहली बार कब जीता था? तो पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था धोनी के कप्तानी में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। क्वेश्चन का 42 है। क्वेश्चन का आपका किस पूर्वोत्तर राज्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम जेनोफिस आपाटानी जेनोफिस आपाटानी रखा गया है, ठीक है। तो ये खोजा गया, ध्यान रखिएगा, ये खोजा गया अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रवासी भारतीयों ने दुनिया का सबसे ज़्यादा भारत की कितनी रकम रेमिटेंस भेजी है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आपका 17वीं BPSC में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 17वीं BPSC में भी आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि भारत के प्रवासी सबसे अधिक रेमिटेंस भेजा है। कर ये रेमिटेंस कितनी है? तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, 125 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपया भेजा है, ठीक है। 125 बिलियन भेजा है, यानी 10 लाख करोड़ रेमिटेंस प्राप्त हुआ है भारत को। और रेमिटेंस क्या होता है समझ लीजिए। देखिए, रेमिटेंस सिंपल बात है, जो भारतीय नागरिक विदेशों में, ठीक है, जो भारतीय नागरिक विदेशों में रहकर पैसा कमाते हैं, ठीक है, जो पैसा कमाते हैं और उस पैसे को जो अपने देश भेजते हैं, यानी भारत को भेजते हैं, उसी पैसा को हम रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। जैसे कोई सऊदी अरब गया है, कोई अमेरिका में कमा रहा है, तो वो जो पैसा इंडिया को भेजता है कमा करके, उसी को बोलते हैं रेमिटेंस। तो विदेशों से सबसे अधिक पैसा कौन भेजा है? तो भारतीय प्रवासी भेजा है, ठीक है। कितना भेजा है? तो 125 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपया भेजा है, जो सबसे अधिक है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, इस डाटा को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन अगर आपका वर्ष 2023 में किस देश को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्रवासियों द्वारा अपने परिवार को भेजी जाने वाली रकम प्राप्त हुई है? वही क्वेश्चन आपका है कि सबसे अधिक रेमिटेंस किस देश को, यानी किस देश को मिला है? तो ये मिला आपका भारत को, यानी भारत के प्रवासी सबसे अधिक रेमिटेंस भेजा है। कितना? अभी आपको पता है 125 बिलियन, ठीक है, यानी 10 लाख करोड़ रुपया भेजा है, ठीक है। 10 लाख करोड़ रुपया भेजा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन आपका पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 46 है।
कि ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी फ्रांस कौन सी बार कर रही है, यानी जो ओलंपिक अभी हो रही है फ्रांस में वो कितनी बार यानी कौन सी बार फ्रांस में हो रही है। तो ध्यान रखिएगा ये फ्रांस में छठी बार ओलंपिक हो रही है, फ्रांस में छठी बार ओलंपिक खेल हो रही है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कर आपका कि ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी पेरिस कौन सी बार कर रही है। अभी क्वेश्चन था कि फ्रांस कितने बार कर रही है, तो छठी बार कर रही है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर ये है कि पेरिस में ये कौन सी बार ओलंपिक हो रही है, ठीक है। पेरिस में, तो पेरिस में बात करें तो ये पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक गेम हो रही है, ध्यान रखिएगा। दोनों प्रश्न अलग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 48 है। क्वेश्चन का आपका नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ध्यान रखिएगा। ये बने हैं आपका डिक एस्कोफ, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन का आपका किन दो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वह ऐसा करने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा लिएंडर पेस विजय अमृतराज, ऑप्शन ए होगा लिएंडर पेस विजय अमृतराज। क्वेश्चन का 50 है। क्वेश्चन का आपका संसद में पेश की गई इकोनॉमी सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में देश का जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यानी जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा 6.5% से 7%। कितना अनुमान है, 6.5% से 7%। तो 2024-25 में भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट का होने का अनुमान है 6.5 से 7%। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की आर्थिक विकास दर कितनी रही है, तो 8.2% रही है। ये भी ध्यान रखिएगा, इस बार भारत की विकास दर कितनी है, तो 8.2% रही है। इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि हम अलग से आपको हम यानी केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से आपको हम क्लास करवाएंगे। फिलहाल आप इस प्रश्न को ध्यान रखिए, ठीक है। अलग से हम बजट और इकोनॉमी सर्वे करवाएंगे, अलग से क्लास। क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन आपका अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो ये बने, ध्यान रखिएगा, विनय मोहन क्वेत्रा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका किस इंडियन नेवी शिप को फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया है। इसका आंसर होगा आपका, ध्यान रखिएगा, INS दिल्ली होगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर टाइपिस्ट मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा ऑप्शन देने में, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम ध्यान रखिए, INS दिल्ली। किसको अवार्ड मिला है, तो INS दिल्ली को यह फर्स्ट अवार्ड मिला है, बेस्ट अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका गलती से टाइप नहीं हो पाया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन का है किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया है। विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया है, तो ये किया, ध्यान रखिएगा, अनिल भद्रवाज को, ऑप्शन बी होगा। अनिल भद्रवाज को यह अवार्ड दिया है, ऑप्शन आपका सी होगा, सॉरी बी नहीं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के CMD किसे नियुक्त किया है। BSNL के CMD किसे बनाया है, ये बनाया आपका रॉबर्ट जेरार्ड रवि को, ऑप्शन आपका सी होगा, रॉबर्ट जेरार्ड रवि, ऑप्शन सी होगा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपका हाल ही में जियो का रिचार्ज जो महंगा हो गया था, उसके बाद आपका BSNL चर्चा में आए थे, इसीलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो 4.9%। देखिए यहाँ से आपका BPSC में क्वेश्चन आते हैं, या आपका 17वें BPSC जो भी आपका होगा एग्जाम, इसमें भी आपका यहाँ से प्रश्न बनने का चांस है, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न आपका एग्जाम BPSC एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। तो यानी भारत सरकार ने राजकोषीय घाटा GDP का 4.9% रहने का अनुमान रखा है, ठीक है, 4.9%, इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन आपका केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये का आय और खर्च का लक्ष्य रखा है, यानी बजट कितने रुपये का है, तो ध्यान रखिएगा 48.21 लाख करोड़,
यानी भारत सरकार का बजट है 48.21 लाख करोड़ का। इससे आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट डाटा है। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन आपका केंद्रीय बजट 2024-25 में परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश को कितने रुपये का पैकेज आवंटित किया गया है? आंध्र प्रदेश को कितने रुपये का पैकेज मिला है? तो 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपये का आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका ऑप्शन बी हुआ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 58 है। क्वेश्चन आपका केंद्रीय बजट 2024-25 में परियोजनाओं के लिए बिहार को कितने रुपये का आवंटित किए जाने का प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 58,900 करोड़, 58,900 करोड़ रुपये बिहार को दिए जाएंगे, ठीक है। और इसी में आपका, इसी के थ्रू पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, ठीक है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 59 है। क्वेश्चन आपका कि केंद्र बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितने रकम आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को कितने रुपये मिला है? तो 6.21 लाख रुपये मिला है। ऑप्शन बी होगा। ये डाटा है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन आपका कि वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में पेश करते हुए हर साल 20 लाख युवाओं को टेक कंपनियों में इंटर्नशिप के दौरान हर महीने कितना रुपया स्टाइपेंड देने का ऐलान किया है? 5,000 रुपया स्टाइपेंड देंगे, इसका ऐलान किया है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन का आपका वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान कितने फसलों की जलवायु अनुकूल कितनी नई किस्में लाने के ऐलान की है? तो ध्यान रखिएगा, 32 फसलों की 109 किस्में, 32 फसलों की 109 किस्में के बीज लाने के ऐलान किया है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का 62 है। क्वेश्चन का आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2024-25 का मुख्य थीम क्या है, यानी मुख्य विषय क्या है? इसका थीम है रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग। यानी आपका ए भी सही है, सी भी है और डी भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, उपयुक्त सभी कथन आपका सही है, ठीक है। ये सभी इसका थीम थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन का आपका राष्ट्रीय क्षय यानी टीबी, राष्ट्रीय क्षय रोग यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया है? ये क्या है? सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। ये था आपका यानी जुलाई मंथ का इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। जुलाई मंथ का ये आपका इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का प्रश्न था। तो आज से आपका ये क्लास स्टार्ट हो गया है। आपको हम बता दें कि करेंट अफेयर का क्लास कैसे होगा, अभी से आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए, करेंट अफेयर का क्लास हम डेली नहीं करवाते हैं। इसका कारण है कि डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यदि हम डेली क्लास कराएंगे और औरों की तरह जो और ये आपका टीचर है, यूट्यूबर है जो आपका क्लास करवाते हैं, डेली करवाते हैं, आप देखेंगे डेली में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा, फालतू क्वेश्चन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम डेली क्लास आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि मुझे फालतू क्वेश्चन नहीं करवाना है, ठीक है, क्योंकि समय सभी के लिए कीमती है, ध्यान रखिएगा। तो आपको हम क्लास करवाएंगे, ध्यान रखिएगा, 1 महीना में, ठीक है। 1 महीना में आपका करेंट का कम से कम आपका 3 से 4 क्लास होगा, ठीक है। 3 से 4 क्लास आपका होगा करेंट अफेयर का। ये आपका साप्ताहिक होगा। उसके बाद आपको हम महीना के लास्ट में यानी मंथ के लास्ट में एक आपका फुल मंथ का एक क्लास करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका करेंट अफेयर का क्लास चलेगा, ठीक है। डेली ये क्लास आपका नहीं चलेगा। मंथली में आपका 3 से 4 आपका क्लास होगा और एक लास्ट में आपका हम फुल डिस्कशन के साथ आपका पूरे क्वेश्चन को एक साथ रिवाइज करवा देंगे। तो इसी तरह आपका सभी मंथ का क्लास चलेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो और यदि आप नए स्टूडेंट हो और BPSC TRI 4 का तैयारी करना चाहते हैं तो आप सीधे इस चैनल से जुड़िए, कहीं आप मत भटकिए, नहीं तो आपको भी समय बर्बाद होगा। जैसे दूसरे को हुआ ऐसे आपका भी समय बर्बाद होगा। तो आप पहली बार में ही संभल जाइए और इस चैनल से आप जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर करेंट अफेयर का 100% आपका यानी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे इस बार TRI 3 मिला है उसी तरह से आपका 100% TRI 4 में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप आंख मूंद कर बिलीव कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए और इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।